नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आज का वीडियो कैसा होने वाला है? आज हम सभी लोग ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं जो पिछले 10 सालों में किसी न किसी बोर्ड पेपर में आया हुआ है। मतलब आपको प्रकाश के अपवर्तन वाले चैप्टर का प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स रिवीजन करने का टेंशन खत्म। इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं या ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, आपका फटाक से कुछ मिनटों में ही तैयार हो जाएगा। बात समझ गए? तो उम्मीद है प्रकाश के मैराथन क्लास के वीडियो के एक एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीखे होंगे। उन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे आधारित हम आपको आज न्यूमेरिकल्स बताएंगे और ये भी उम्मीद है कि आप उन न्यूमेरिकल्स को मेरे साथ ही साथ लगा लेंगे। बात समझ गए? तो आज की क्लास हम एक लाइन से शुरू करने वाले हैं। वो लाइन क्या है? वक्त से लड़कर अपनी नसीब बदल दे। वक्त से लड़कर अपनी नसीब बदल दे। इंसान वही है। कौन? इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्यारा सा नन्हा सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो चलिए देखते हैं जीता जागता न्यूमेरिकल। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले का भी यूज होने वाला है। ठीक है, मैथ्स के स्टूडेंट्स उन फार्मूलों को जानते होंगे। बायो के स्टूडेंट हो सकता है कि वो फार्मूला नहीं जानते हो, लेकिन हम आपको बताएंगे, आप परेशान मत रहो। क्या कह रहा है? एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। कहां जाती है? n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। कहां से? निर्वात से। क्लियर? यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो, आपतन कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। अपवर्तन कोण को R से। आपतन कोण क्या कह रहा है? अपवर्तन कोण का 2 गुना है। मतलब आपतन कोण I अपवर्तन कोण का क्या है? 2 गुना है। तो अपवर्तन कोण R का मान, अपवर्तन कोण मतलब R का मान n के पदों में निकालना है। n के पदों में निकालना है। n के पदों में। बहुत ही बेहतरीन एंड थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन। बात समझ गए? अब आप देखो, स्नेल के नियम से आपको पता है कि n बराबर होता है साइन I बटे साइन R। बात क्लियर? तो n बराबर हो जाएगा साइन I क्या है? आपतन कोण, और आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का क्या है? 2 गुना है। तो I की जगह हम लिख देंगे 2R और नीचे हो जाएगा साइन R। ठीक? तो ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत ही प्यारा सा फार्मूला होता है। क्या होता है? कि साइन 2A बराबर होता है 2 साइन A इंटू कॉस A। ठीक है, मैथ्स के स्टूडेंट्स को ये फार्मूला पता होगा। हो सकता है कि बायो के स्टूडेंट्स को ये फार्मूला ना पता हो, तो आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए। ठीक? तो साइन 2A बराबर हो गया 2 साइन A इंटू कॉस A। तब n बराबर, अब देखो यहां पे लिखा है साइन 2R, मतलब a की जगह क्या है? R है। तो इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं 2 साइन R इंटू कॉस R। मतलब साइन 2R का फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन R इंटू कॉस R। और नीचे आपका दे रखा है साइन R। साइन R से साइन R कैंसिल हो गया, तो n बराबर हो गया 2 कॉस R। ठीक? हमें अपवर्तनांक तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है? अपवर्तन कोण। किसके पदों में? n के पदों में। 2 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा n/2 बराबर हो जाएगा cos R। इसे आप सीधा कर दो तो cos R बराबर हो जाएगा n/2। अब क्या करना है? R को cos से अलग करना है, तो R बराबर हो जाएगा cos इधर जाएगा तो हो जाएगा इनवर्स n/2। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान देंगे अच्छे से, नोट कर लो। ठीक है, अब देखिए
दूसरा क्वेश्चन भी अपने आप में किसी क्वेश्चन से कम नहीं है। ये क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2018 में पूछा हुआ है। अब तक हम जितने भी क्वेश्चंस बता चुके हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रश्न हो, चाहे एमसीक्यू प्रश्न हो, सारे के सारे प्रश्न कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को यदि आप देख लेते हो तो अलग से कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। कांच पर जल से आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न। सबसे पहले क्या दे रखा है, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक। ठीक है, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 3/2। किसका अपवर्तनांक है, कांच का। तो कांच का अपवर्तनांक है तो इसको लिखेंगे Ng, किसके सापेक्ष है, वायु के। वायु मतलब एयर, तो हो गया Ang बराबर आ गया 3/2। फिर कह रहा है वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। ठीक है, क्या दे रखा है, 4/3। किसका अपवर्तनांक है बच्चों, जल का। ठीक है, तो जल का अपवर्तनांक हो गया किसके सापेक्ष, वायु के। तो AnW बराबर हो गया 4/3। कह रहा है कांच पर जल से आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण निकालिए। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो कांच पर जल से, कांच पर जल से आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है, साइन सी बराबर होता है 1/WNG। क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान देना। कांच पर जल से, कांच पर जल से आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात करना है। मतलब हमें क्या निकालना है, WNG पहले निकालना पड़ेगा। बात समझ गए, कहां से कर रहा है, कांच पर जल से, समझ गए, जल से कहां पे, कांच पे। तो WNG तो हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, WNG को निकालेंगे और WNG का मान निकाल करके इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा क्रांतिक कोण C निकल जाएगा। बात क्लियर। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब आप देखो, तो हम निकालें WNG। फार्मूला होता है Ng/NW। यहाँ पे कुछ नहीं है तो A लिख दो, तो WNG बराबर ANG का मान है 3/2 और ANW का मान है 4/3। तो अब आप देखो, ये 2 नीचे आ जाएगा और ये 3 ऊपर जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 3 × 3 और 4 × 2, मतलब 3 त्रिक 9 और 4 दूना 8। तो WNG की वैल्यू निकल गई 9/8। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से हो जाएगा साइन C आपका क्रांतिक कोण है। 1/WNG दिया है, WNG की वैल्यू निकल चुकी है 9/8। इसको आप लिख लो 9/8। ठीक, अब आप क्या करो, साइन C बराबर 8 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8/9। हमें निकालना क्या है, क्रांतिक कोण, और C हमारा क्या है, क्रांतिक कोण। तो C बराबर हो जाएगा, साइन को इधर ट्रांसफर कर दो, साइन इनवर्स 8/9। बात क्लियर, समझ में आ रही है ना बात है, समझा करो, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फटाफट न्यूमेरिकल्स लगाओगे। समझ गए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3,
सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? पक्का है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। कह रहा है कि एक प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक n वाले माध्यम में जाती है। क्लियर? अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है। अपवर्तन कोण मतलब r, आपतन कोण का क्या है? आधा है। ठीक, तो आपतन कोण I का मान ज्ञात कीजिए। बात समझना, यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन और घुमाना चाहिए कि आपतन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए, n के पदों में ज्ञात कीजिए। बात समझ गए? तो r बराबर हो गया I बटे 2, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2r बराबर हो जाएगा I। अब आप देखो स्नेल के नियम से, स्नेल का क्या कह रहे हैं? स्नेल के नियम से बहुत बार बताया हूं स्नेल का नियम, ठीक है? जब भी बताया बहुत बार बताया। क्या होता है? n बराबर साइन I बटे साइन r। बात क्लियर? तो n बराबर हो जाएगा आपका साइन I के जगह हो जाएगा, I के जगह हम लिख देंगे 2r। अभी पहला प्रश्न ही सेम ऐसा ही आया था, हम आपको वहां बताए थे कि साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो साइन 2r का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन r इंटू कॉस r अपान हो गया साइन r। साइन r से साइन r कैंसिल और n बराबर हो जाएगा 2 कॉस r। 2 को इधर लाओ तो हो जाएगा n/2 बराबर हो जाएगा कॉस r। बात क्लियर? तो कॉस को इधर ट्रांसफर करोगे या इसे हम सीधा कर लेते हैं, कॉस r बराबर n/2। बात क्लियर? तो r बराबर हो जाएगा, कॉस को यदि आप इधर ट्रांसफर करते हो तो कॉस इनवर्स n/2। हमारा क्या निकला? अपवर्तन कोण। पहला प्रश्न जो हम लगाए हैं उसमें अपवर्तन कोण का मान ही निकालने को बोला था, लेकिन इसमें क्या बोल रखा है? आपतन कोण निकालिए। ठीक है, और प्रश्न में पहले ही दे रखा है कि अपवर्तन कोण r आपतन कोण का क्या है? आधा है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई किए तो आपतन कोण I क्या हो गया? अपवर्तन कोण r का 2 गुना हो गया। तब आपतन कोण I बराबर होता है 2r, 2 गुणे r की वैल्यू हो गई कॉस इनवर्स n/2। बात समझ गए? तो I की वैल्यू निकल के आ गई, मतलब आपतन कोण की वैल्यू निकल के आ गई 2 कॉस इनवर्स n/2। बात क्लियर? कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। बिना कॉन्सेप्ट का ना तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा और ना ही MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और जितने भी डेरिवेशन है उनको पढ़ के अच्छे से तैयार कर डालो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण से संबंधित। बात समझ गए? अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में आप संबंध जानते हैं, क्या होता है? n बराबर 1/sin c। सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्रांतिक कोण की जया sin c के व्युत्क्रमणपाती होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है? किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 अंश है। अब आप देखो, क्रांतिक कोण दे रखा है 30 अंश। क्रांतिक कोण को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कह रहा है कि माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल होती है आपकी v। बात क्लियर? अब आप देखो, बाकी कुछ तो दिया नहीं है, क्या दे रखा है? क्रांतिक कोण और माध्यम में प्रकाश की चाल हमें निकालनी है। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे
n बराबर c बटे v। n होता था अपवर्तनांक, c है आपका वायु निर्वात में प्रकाश की चाल। वायु निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और v है आपका माध्यम में प्रकाश की चाल। मतलब यदि हमें अपवर्तनांक पता चल जाए तो माध्यम में प्रकाश की चाल हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और अपवर्तनांक कैसे पता चलेगा? जब हमें क्रांतिक कोण पता रहेगा। तो सबसे पहले ये फार्मूला लगा करके हम क्रांतिक कोण निकाल लेंगे, n निकल जाएगा। और इस फार्मूले में n के जगह n की वैल्यू और c की वैल्यू पहले से पता है, क्योंकि ये वायु निर्वात में प्रकाश की चाल है जो फिक्स होती है क्या? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करके हम बड़े आराम से v की वैल्यू निकाल सकते हैं। v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, तो चलिए निकालते हैं। चूंकि n बराबर दिया है 1/sin c, तो n बराबर हो जाएगा 1/sin c की वैल्यू है 30 अंश। ठीक, sin 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2। ये 2 पलटी मार के ऊपर जाएगा तो n बराबर आ जाएगा 2। मतलब अपवर्तनांक आपका निकल के आ गया 2। अब चूंकि फार्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर c बटे v। c क्या है? वायु निर्वात में प्रकाश की चाल, और v है आपका माध्यम में प्रकाश की चाल। मतलब हमें v निकालना है तो v को इधर ट्रांसफर कर दो, n को इधर ट्रांसफर कर दो, तो v बराबर हो जाएगा c बटे n। c की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और n की वैल्यू क्या निकल के आई है? 2। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा 2 से 3 में भाग देंगे तो आएगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल निकल के आ गई 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बात क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? यदि आपको समझ में आ रहा है तो एक कमेंट करके जरूर बताओ, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये किसी साल न्यूमेरिकल में पूछा हुआ है और किसी साल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, मतलब MCQ में पूछा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी पूछ रखा है, 16 में भी पूछ रखा है और 19 में भी पूछ रखा है। किसी साल न्यूमेरिकल्स के रूप में पूछा है और किसी साल MCQ के रूप में पूछा है। तो हम आपको इसका 4 आंसर भी दे दिए हैं, और इसे आप सॉल्व करके बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः v1 व v2 हो। ठीक है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? v1 है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? v2 है, तथा सघन माध्यम में क्रांतिक कोण क्या है? c है। बात समझ गए? सघन माध्यम में क्रांतिक कोण क्या है? c है। तब इन चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा? बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ना, कंफ्यूज मत हो, को मैं बता रहा हूं। अब आप देखो, स्नेल के नियम में आप पढ़े थे कि sin i बटे sin r, बहुत काम की चीज है स्नेल का नियम, बराबर n। ठीक है, n को हम पढ़े थे 1n2, ये दूसरा माध्यम है, ये पहला माध्यम है। 1n2 को हम पढ़े थे n2 बटे n1, फिर चाल थी v1 बटे v2, फिर तरंग दैर्ध्य थी लैम्डा बटे लैम्डा, लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। बात क्लियर? अब आप देखो, अभी हम लोग एक और फार्मूला पढ़े हैं, किसमें? प्रकाश के अपवर्तन के मैराथन क्लास में। क्या हमने पढ़ा है कि n बराबर होता है 1/sin c। ठीक है, तो प्रश्न में दे रखा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? v2 है, और n बराबर होता है 1/sin c। अब इन दोनों संबंधों का यूज करो।
इन दोनों संबंधों का यदि हम यूज करते हैं तो n बराबर हो जाएगा v1 बटे v2 और n के जगह हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन c बराबर v1 बटे v2। बात क्लियर? अभी बात समझ में आ रही है? जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं v1 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 और v2 के साथ कोई ना कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो 1/sin c को हम लिख सकते हैं कोसेक c, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। तो ये हो गया v1 बटे v2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा v2 कोसेक c बराबर v1, या इसे आप लिख सकते हो v1 बराबर v2 कोसेक c। बात क्लियर? यदि चाहता ऑप्शन में तो ये भी दे देता, यहाँ से v2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो v2 हो जाएगा और साइन c का v1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो v1 साइन c हो जाएगा। तो v2 बराबर v1 साइन c भी दे सकता है, समझ गए? लेकिन क्या दे रखा है? v1 बराबर v2 कोसेक c, आपको कंफ्यूज करने के लिए। बात समझ गए? तो अब आप देखें थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न, ठीक है? इस प्रश्न में कुछ त्रिकोणमिति के फार्मूलों का यूज होगा। उम्मीद है आप सभी त्रिकोणमिति का फार्मूला जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम आपको बताएंगे, घबराइए मत। ठीक, कह रहा है कि किसी एक सघन माध्यम में क्रांतिक कोण व्यक्त होता है IC, ध्यान रखना ये क्रांतिक कोण है, कंफ्यूज मत होना IC से, tan इनवर्स 5/7, ठीक है? जहां भी क्रांतिक कोण का यूज होगा वहां हम C लिख के यूज करेंगे। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष है, ठीक है? 4 ऑप्शन इसके दे रखे हैं, क्या क्या है? 1.4, 1.5 और करड़ी में 74/5 और 5 बटे करड़ी में 74। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। क्या निकालना है? अपवर्तनांक निकालना है ना। ध्यान रखना इसमें ये फार्मूला यूज होगा कि साइन इनवर्स थीटा, ठीक है? मैथ्स के स्टूडेंट्स जानते होंगे, त्रिकोणमितीय फलन में पढ़े होंगे। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो नहीं जानते होंगे, तो आप लोग भी एक कॉपी पे नोट कर लीजिए कि साइन इनवर्स थीटा होता है, क्या होता है? थीटा। मतलब मान लीजिए यदि ऐसे दिया हो साइन इनवर्स 2π/3, तो यहाँ साइन है ना तो वो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 2π/3। बस आप एक कॉन्सेप्ट नोट कर लो, इसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और आप एक और फार्मूला पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, क्या पढ़े थे? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपका था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक? एक फार्मूला पढ़े थे लाल बटे कक्का, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इन तीनों फार्मूले का इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप समझो, इसके जस्ट बाद हम सेम इसी के जैसा क्वेश्चन आपको फिर लगवाएंगे और दोनों क्वेश्चन जब आप लगा लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। क्रांतिक कोण दे रखा है, मतलब C बराबर दे रखा है tan इनवर्स 5/7। हमें अपवर्तनांक निकालना है, तो अपवर्तनांक n बराबर होता है 1/sin c। क्या होता है? 1/sin c। तो n बराबर हो जाएगा 1/sin। अब c के जगह हम लिख देंगे tan इनवर्स 5/7। इसको आप बना लो समीकरण नंबर 1। इसे आप नोट कर लो, ठीक है? मैं इरेज करने जा रहा हूं क्योंकि इसका यूज होगा। अभी देखो यहाँ आया है साइन tan इनवर्स 5/7, मतलब tan इनवर्स 5/7 को हमको साइन में बदलना है। तो साइन में बदलने के लिए डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, ठीक है? मैथ्स के स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा, बट मैं फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, बेसिक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप सभी लोग सीख लेंगे, चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो, ठीक? तो इसे आप नोट कर लो, मैं इरेज करता हूँ क्योंकि इनका फार्मूले में यूज होने वाला है। अब आप देखो
tan इनवर्स 5/7 को हम साइन में बदल देंगे तो हमारी n की वैल्यू निकल जाएगी बड़े आराम से, समझ गए। क्योंकि यहां जब साइन होगा, यहां जो साइन होगा तो साइन साइन से क्या होगा, मान लेते हैं कैंसिल हो जाता है और यहां वाली वैल्यू हम लिख लेते हैं। कैसे, अब आप देखो, हमें निकालना है tan इनवर्स 5/7 की वैल्यू, तो हम लिखेंगे माना tan इनवर्स 5/7 बराबर थीटा। अब इनवर्स को उधर ट्रांसफर करोगे तो 5/7 बराबर हो जाएगा tan थीटा, ठीक। यदि आप समकोण त्रिभुज बनाते हो, समकोण त्रिभुज, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये आपका हो गया लंब और ये आपका हो गया आधार। अब हम निकाल लेते हैं कर्ण। कर्ण का मान क्या होगा बच्चों, जानते हो ना कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो लंब का जो स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर होगा 25 और 7 का स्क्वायर होगा 49 और 25 को जब जोड़ोगे तो वो होगा 74, ठीक है। यहाँ हो जाएगा करड़ी में 74। बात समझ में आ रहा है ना। कर्ण का स्क्वायर, जैसे मान लो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आपका कर्ण है, ठीक है। लंब है आपका 5 का स्क्वायर फिर 7 का स्क्वायर, ये हो गया 25 प्लस ये हो गया 49, तो 25 49 हो गया 74 और इधर से के मतलब स्क्वायर जब इधर जाएगा तो बन जाएगा करड़ी, मतलब कर्ण का मान क्या आ गया, करड़ी में 74। बात क्लियर, छोटी छोटी बात है आपको पता होगा। अब आप देखो, अब निकाल लेते हैं यहां से हम साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक। तो लंब है आपका 5 और कर्ण है आपका करड़ी में 74। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालो। थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5 बटे करड़ी में 74 और इसे बना लेते हैं 3, ठीक। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, एकदम बेसिक तरीके से हम बता रहे हैं कि किसी फार्मूले का यूज आपको ना करना पड़े। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/7 और थीटा की जगह आप लिख देंगे साइन इनवर्स 5 बटे करड़ी में 74। समीकरण 2 और 3 का जब तुलना करेंगे तो थीटा बराबर क्या आया यहाँ पे, साइन इनवर्स 5 बटे करड़ी में 74। तो थीटा जब बराबर है तो tan इनवर्स 5/7 साइन इनवर्स 5 बटे करड़ी में 74 के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर। अब हम चलते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 से n बराबर अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन, अब tan इनवर्स 5/7 के जगह साइन इनवर्स 5 बटे करड़ी में 74 बड़े आराम से लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो यहां हम लिख देंगे साइन इनवर्स 5 बटे करड़ी में 74। तो अभी हम आपको फार्मूला बताए थे कि साइन इनवर्स थीटा बराबर होता है थीटा। आप समझ गए, मतलब साइन क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो n बराबर आपका आ जाएगा 1 बटे 5 बटे करड़ी में 74। और करड़ी में 74 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा करड़ी में 74 बटे 5, मतलब n की वैल्यू निकल के आ गई करड़ी में 74 बटे 5, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, करड़ी में 74 बटे 5। डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हो बट बेसिक कॉन्सेप्ट से करो, ज़्यादा बेहतर होगा। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लगा पाओगे। अभी पिछला क्वेश्चन हम आपको जैसे बताए सेम वही क्वेश्चन हम आपको लगाने को दे रहे हैं। इसे आप लगाकर इसका आंसर कमेंट करके बताओ। समझ गए। देख लो क्वेश्चन क्या है। किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण निम्नलिखित से व्यक्त किया जाता है, मतलब क्रांतिक कोण बराबर tan इनवर्स 3/4। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष है 5/4, 5/3, 7/5, 4/5। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 3 या 4? कैसे पता चलेगा? कॉपी और पेन उठाओ, इसे आप सॉल्व करो। अभी हम आपको इसका पिछला प्रश्न कराए हैं सेम ऐसे ही, ठीक है। उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट करके बताओ, ठीक है।
तो क्या है प्रश्न, दिख रहा होगा आपको। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 तथा 2.4 है। ठीक है, मतलब कांच का अपवर्तनांक दिया है किसका, कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। बात क्लियर। कांच की इंग्लिश होती है ग्लास, और ग्लास को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैं कांच ही लिख दिया हूं। कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक, मतलब हीरे का अपवर्तनांक दिया है 2.4। यहां कुछ नहीं रहता है तो वायु होता है, मतलब ए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक हम कह सकते हैं। कह रहा है कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात कीजिए। कांच एक प्रकार का माध्यम है और हीरा भी आपका एक प्रकार का क्या है, माध्यम है। ठीक है, तो हम एक फार्मूला पढ़े हैं, n बराबर c/v। n होता है अपवर्तनांक, c होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, और v होती है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो जिस माध्यम में हम प्रकाश की चाल निकालेंगे उसी माध्यम का अपवर्तनांक भी होगा। ठीक है, तो यदि हम यहां लिखें कांच का अपवर्तनांक, तो c बटे ये v भी क्या होगा, कांच में प्रकाश की चाल होगा। समझ गए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो v कांच, मतलब कांच में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा c/n कांच, मतलब कांच का अपवर्तनांक। क्लियर बात। तो c का मान है आपका, c क्या है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, तो इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁵। ठीक है, और कांच का अपवर्तनांक है 1.5। बात क्लियर। 1.5 को हम क्या बोलते हैं, 1.5, और 1.5 दूना क्या होता है 3, मतलब 1.5 से क्या होगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कांच में प्रकाश की चाल निकल गई, हमें हीरे में भी निकालना है। बात समझ गए। तो फिर वही सेम फार्मूला, हीरे में प्रकाश की चाल मतलब v हीरा बराबर हो जाएगा c/n हीरा। समझ गए। जैसे यहाँ पे देखो, कांच में प्रकाश की चाल बराबर वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच का अपवर्तनांक। उसी तरह यहाँ हीरे में प्रकाश की चाल बराबर वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हीरे का अपवर्तनांक। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸, और n हीरा कितना है, 2.4 है। कितना है, 2.4। ठीक है, अब आपको इसे थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो थोड़ा सा सिंपल तरीका बताता हूं। 3 × 10⁸ लिख दो, यहां से दशमलव हटा दो, दशमलव हटाओगे तो 24 × 10⁻1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 × 10⁻1 ऊपर जाएगा, 10 पे +1 हो जाएगा, और ये हो गया 10⁸, और नीचे हो गया आपका 24। ठीक, अब आप देखो ये क्या हो जाएगा, 3 का 10 में गुणा होगा तो ये तुम्हारा हो गया 30, और ये हो गया 10⁸, और यहाँ हो गया 24। तो 6 × 5 होता है 30, 6 चौका होता है 24, मतलब आ गया आपका 5/4। ठीक है, तो 4 से जब 5 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 4 × 1 = 4। ठीक है, 1 हासिल होगा तो 0 लगाएंगे, सॉरी 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा, 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो 4 × 5 = 20, 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो पहला आंसर आपका निकल गया, कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए दूसरा निकालते हैं। कह रहा है हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालिए। कांच के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, हीरे का। बात समझना बच्चों, तो जिसका अपवर्तनांक होता है उसको हम बाद में लिखते हैं, n हीरा किसके सापेक्ष, कांच के। अब इसका फार्मूला क्या होता, अब इसका फार्मूला क्या होगा, बहुत बार हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, शुरू से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में भी हम इसका डिस्कशन कर रखे हैं। क्या होगा, n हीरा बटे होता है n कांच। तो हीरे का अपवर्तनांक है बच्चों क्या है, 1.5,
और कांच का अपवर्तनांक है, सॉरी हीरे का अपवर्तनांक है 2.4 और कांच का अपवर्तनांक है 1.5। ठीक है, तो सेम डिजिट पे आपका दशमलव दिया हुआ है, मतलब एक अंक पहले दशमलव दोनों में दिया हुआ है, तो दशमलव क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो अब ये हो गया आपका 24/15। ठीक है, कुछ मत करो, क्या करो, 15 से भाग दे दो, सिंपल चीज। तो 15 एकम 15, 14 में से 5 गया 9, कट गया, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 15 छक्का 90, तो 1 दशमलव क्या आ गया, 6 आ गया। क्या आ गया, हीरे का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष आपका आ गया 1.6। बात क्लियर। अब देखो तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। इस शब्द से घबराना मत, हम आपको अपवर्तनांक का परिभाषा बताए थे मैराथन वाले क्लास में, इसलिए मैं कह रहा हूं किसी भी चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने से पहले एक बार उस चैप्टर का मैराथन क्लास का वीडियो जरूर देख लो। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लंबा इसलिए होता है क्योंकि सभी टॉपिक को बताने में थोड़ा सा समय लग जाता है बच्चों। ठीक है, मेरा प्रयास ये रहता है कि समय लग जाए बट आपको समझ में आए। ठीक, तो परम अपवर्तनांक n बराबर आप पढ़े होंगे C/V, यहीं से अपवर्तनांक की परिभाषा निकलती है। C होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और V होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। मतलब वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम बोलते हैं अपवर्तनांक या परम अपवर्तनांक। बात क्लियर, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल या माध्यम में प्रकाश की चाल। बात क्लियर हो गया ना। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप सभी को आज का न्यूमेरिकल्स वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा और यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले से पढ़ रखे होंगे तो किसी भी न्यूमेरिकल प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी। आप क्वेश्चन देखते ही ये पता लगा पा रहे होंगे कि आप लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप मैक्सिमम क्वेश्चंस देखते ही टिक कर दिए होंगे, ये तो क्वेश्चन हम बड़े आराम से लगा लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे साथ हर एक वीडियो में मैराथन क्लास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ आप पढ़ते रहिए। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं तो बेहतर होना ही चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।